तो गाइस द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फाइनल एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 6 का। तो एपिसोड 6 जो है वो बहुत ही धमाकेदार था। पहले का जो फर्स्ट हाफ था एपिसोड का वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन पैक था और सेकेंड हाफ जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्टोरी पैक था। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो फ्लैग स्मैशर्स है वो जीआरसी हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुके हैं और उन्होंने जीआरसी हेडक्वार्टर्स को हैक कर लिया है। तो जो बकी और जो सैम है वो भी जीआरसी हेडक्वार्टर्स में पहुंच रहे हैं जीआरसी ऑफिशियल्स की हेल्प करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो बकी है जो जीआरसी हेडक्वार्टर के अंदर जब घुस रहा होता है तो वहाँ उसे एक आदमी रोकता है और वो कोई और नहीं वो होती है शैरन। अब शैरन ने यहाँ पे एक डिजिटल मास्क पहना हुआ होता है। जब वो डिजिटल मास्क उतारती है तो बकी को मालूम चल जाता है कि वो शैरन है। अब ऐसा डिजिटल मास्क हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो को यूज़ करते हुए देखा था लास्ट टाइम। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो एक फ्लैग स्मैशर का जो मेंबर है वो एक स्मोक बॉम्ब छोड़ देता है जीआरसी हेडक्वार्टर के अंदर। अब ये जो स्मोक बॉम्ब था ये उसी क्रेट के अंदर था जो बैट्रॉक ने दिया था कार्ली को। अब इसके बाद एंट्री होती है हमारे नए कैप्टन अमेरिका की जो है सैम विल्सन, और सैम वहाँ आते ही ये समझ जाता है कि कार्ली जो है जीआरसी हेडक्वार्टर्स में हमला नहीं करने वाली, वो सबको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बैट्रॉक भी वहाँ पे आ जाता है और बैट्रॉक वहाँ आते ही सैम के ऊपर हमला कर देता है। अब बकी जैसे ही अंदर घुसता है जीआरसी हेडक्वार्टर्स के तो वहाँ उसे एक फ्लैग स्मैशर का मेंबर जो है एक फ़ोन पकड़ा देता है और उस फ़ोन में कॉल आता है कार्ली का। अब बकी जो है कार्ली से बात करता है और कार्ली को समझाने की कोशिश करता है कि इस रास्ते पे मत चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। मगर कार्ली जो है उसकी एक नहीं सुनती है और कार्ली कहती है कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। और कार्ली बकी को थैंक यू भी कहती है कि आपके हेल्प के लिए थैंक यू, क्योंकि ये जो कॉल होता है ये एक डिस्ट्रैक्शन कॉल होता है और बकी यहाँ पर ये समझ जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जो जीआरसी ऑफिशियल्स हैं उनका इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। जीआरसी ऑफिशियल्स का जो दो ग्रुप है वो बाय ट्रक उस जीआरसी बिल्डिंग से निकल रहा है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पुलिस है उनमें से जो एक मेंबर है वो फ्लैग स्मैशर का मेंबर है, वो क्या करता है एक लॉकिंग मैकेनिज़्म लेके उन ट्रक के दरवाज़ों पर लगा देता है। अब ये जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है ये भी उसी केस में था जो बैट्रॉक ने कार्ली को दिया था। जीआरसी ऑफिशियल्स का जो थर्ड ग्रुप होता है वो हेलीकॉप्टर की हेल्प से उस जगह से निकल रहा होता है, मगर हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है वो भी एक फ्लैग स्मैशर का ही मेंबर होता है और वो उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि सैम उस हेलीकॉप्टर को देख लेता है और वो उस हेलीकॉप्टर के पीछे जाता है उन जीआरसी ऑफिशियल्स को बचाने के लिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो जीआरसी ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रक में डाल के ले जाया जा रहा है सेफ जगह पे। तो इन ट्रक्स के ऊपर भी फ्लैग स्मैशर्स हमला करके इस ट्रक को भी हाईजैक कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बकी वहाँ पे पहुँच जाता है उन ऑफिशियल्स की हेल्प करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ली जो है अपनी टीम में से एक मेंबर को ऑर्डर देती है कि बकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो जो टीम मेंबर होता है वो दो में से एक ट्रक्स में आग लगा देता है। तो बकी जो है उन ट्रक में फंसे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और बकी जो है अपने वाइब्रेनियम आर्म का यूज़ करते हुए उस ट्रक में जो लॉक लगा हुआ होता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है जॉन की और जॉन आते ही कार्ली को बुलाता है और कार्ली जॉन की तरफ देख के बोलती है, मैं तुम्हारे फ्रेंड को मारना नहीं चाहती थी, मैं उन किसी को भी मारना नहीं चाहती जो मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। मगर जो जॉन है उसे गुस्सा आ जाता है। जॉन बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे दोस्त का लाइफ कुछ मैटर नहीं करता होगा मगर मेरे लिए करता है। उसके बाद कार्ली बोलती है कि हाँ नहीं करता है मैटर। उसके बाद जॉन को गुस्सा आ जाता है और जॉन अपनी शील्ड उसकी तरफ फेंकता है और उसके बाद जॉन और फ्लैग स्मैशर्स के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बकी है उन ट्रक्स में फंसे हुए लोगों को बचा लेता है और उनमें से जो एक आदमी होता है वो निकलने के बाद बकी को थैंक यू भी कह के जाता है। अब जो सीन है शिफ्ट होता है सैम की तरफ और सैम यहाँ पे अभी भी उन जीआरसी ऑफिशियल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है जो उस हेलीकॉप्टर में फंसे हुए हैं। अब इसके बाद जो सैम है अपने रेड विंग का यूज़ करके ये पता लगा लेता है कि उस हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसा कौन है जो उस हेलीकॉप्टर को उड़ा पाएगा। उसके बाद जो सैम है एक बहुत ही खतरनाक फ्लिप करके शील्ड का यूज़ करके उस हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़ देता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर से वो जो फ्लैग स्मैशर होता है उसे लेके निकल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ली उस ट्रक को ड्राइव करती है जिस ट्रक में जीआरसी के मेंबर्स हैं और उस ट्रक को वो ड्राइव करके एक बिल्डिंग के क्लिफ से नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं जॉन भी कार्ली का पीछा करते करते उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे कार्ली ट्रक को नीचे गिराने की कोशिश करती है। फिर जब जो जॉन है उस ट्रक के लोगों को बचाने की कोशिश करता है तभी फ्लैग स्मैशर्स के जो मेंबर हैं वो जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैम वहाँ पे आ जाता है और उस ट्रक के लोगों को बचाता है। तो नए कैप्टन अमेरिका को काम करते हुए देख न्यूयॉर्क के जो लोग होते हैं वो भी उसे एज ए न्यू कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो बैट्रॉक है वो सब जगह स्मोक बम छोड़ देता है
और फ्लैग स्मैशर्स के जो मेंबर है उन्हें भी भागने में हेल्प करता है। मगर जो सैम है अपने नए सूट के पावर से फ्लैग स्मैशर्स के मेंबर्स को देख लेता है, क्योंकि सैम का जो नया सूट है वो हीट सिग्नेचर को देख पाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो कार्ली और जो उसका ग्रुप है उसी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और आगे जाके अलग अलग हो जाते हैं, और सैम, जॉन और वकी उन तीनों का पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। सैम जो है अपने वाइज़र से देख लेता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं, तो वो बताता है कि आधी इस तरफ गए हैं, आधी उस तरफ गए हैं। ऐसा कहते ही जो जॉन है दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। मगर जो बकी है वो सैम की तरफ देख के बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके साथ जाता हूँ। अब इससे यही प्रूफ होता है कि जो जॉन है एक परफेक्ट सोल्जर की तरह है, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऑर्डर्स फॉलो करता है। मगर जो सैम है वो कुछ करने से पहले सोचता है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ऐसा अगर मैं करूँगा तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इसके बाद होता है इस एपिसोड का बड़ा खुलासा। वो ये होता है कि जो शैरन है वही पावर ब्रोकर होती है, और शैरन कार्ली को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम वापस आ जाओ और मेरे लिए फिर से काम करो, मगर कार्ली जो है मना कर देती है। तभी बैट्रोक वहाँ पे आ जाता है और बैट्रोक को मालूम चल जाता है कि शैरन ही पावर ब्रोकर है, और फिर वो शैरन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि तुम मुझे 4 गुना पैसा दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा, सबको बता दूंगा कि तुम ही पावर ब्रोकर हो। शैरन ऐसा सुनते ही बैट्रोक को गोली मार देती है और शैरन को कार्ली गोली मार देती है। और तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और सैम देखता है कि कार्ली के हाथ में बंदूक है और शैरन नीचे पड़ी हुई है, और सैम कार्ली की तरफ देख के बोलता है कि कब रुकेगा ये, कब तुम ये सब बंद करोगे, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी। तो कार्ली कहती है कि मुझे मैनिपुलेट मत करो। इसके बाद सैम और कार्ली के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर सैम जो है वो कार्ली से लड़ना नहीं चाहता था, मगर कार्ली जो है वो कहती है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जो फ्लैग स्मैशर्स के बाकी बचे हुए जो मेंबर है उसी ऐप को फॉलो करते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐप कार्ली यूज़ करती थी। तभी हम आगे देखते हैं कि जो जॉन और बकी है वो उनको पकड़ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बकी के हाथ में वही फ़ोन है जो फ़ोन उसको दूसरे फ्लैग स्मैशर के मेंबर ने दिया था। उसी फ़ोन का यूज़ करके वो उन तीनों को पकड़ लेता है और पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कार्ली है वो अभी भी सैम से लड़ रही है, और उसके बाद जो कार्ली है वो गन उठा के सैम को शूट करने की कोशिश करती है, मगर जो शैरन होती है वो कार्ली को शूट कर देती है। उसके बाद अब कार्ली जो है वो सैम के हाथों में ही मर जाती है, मगर जो सैम है वो कार्ली की तरफ देखता है और थोड़ा इमोशनल होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सैम है वो कार्ली को मारना नहीं चाहता था, वो उसे इमोशनली मेंटली बचाना चाहता था, इसलिए जो सैम है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सैम है वो कार्ली को लेकर बिल्डिंग से नीचे उतरता है। उसके बाद सैम जो है जीआरसी के मेंबर से बात करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे सैम एकदम कैप्टन अमेरिका के लेवल वाला धांसू एकदम स्पीच देता है, जिसके बाद जो जीआरसी के मेंबर्स है वो कन्विंस हो जाते हैं सैम की बात मानने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बकी है वो सैम को पहली बार कैप बोल के बुलाता है, और ये सीन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्लैग स्मैशर्स के वो मेंबर को जिनको ले जाया जा रहा होता है राफ्ट में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जिस ट्रक में उन्हें ले जाया जा रहा होता है वो ट्रक अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखता है जीमो का बटलर, जिसको पक्का ही जीमो ने लगाया होगा इसी काम पे। उसके बाद हमें दिखता है राफ्ट, और राफ्ट के अंदर हम देखते हैं जीमो को। जीमो अपने सेल में रेडियो में सुनता है कि जो 4 सुपर सोल्जर्स जो प्रिजन में जा रहे थे उनका ट्रक जो है ब्लास्ट हो गया। अब जीमो जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुन के, और वो आराम से अपने प्रिजन सेल में लेट जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं वैल को जॉन की बीवी के साथ, और वो वहाँ पे वेट कर रही होती है जॉन का, और जॉन तभी अंदर से निकलता है अपनी यूएस एजेंट के कॉस्ट्यूम में। और उसके बाद जो वैल है वो जॉन से कहती है कि आगे जो टाइम आने वाले हैं उसमें हमें कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत पड़ेगी यूएस एजेंट की। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बकी है वो नाकाजिमा से मिलने के लिए जाता है, और वहाँ जाके वो नाकाजिमा को उसके बेटे की सच्चाई बता देता है कि वो ये बता देता है कि उसके बेटे का मर्डर हुआ था, उसको विंटर सोल्जर ने मारा था। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो बकी है वो अपने थेरेपिस्ट के लिए भी एक नोट छोड़ जाता है, और उसके साथ उसमें वहाँ पर नोटबुक भी होता है जिसमें उसने नाम लिखे थे, और वहाँ पे एक नोट होता है उसमें लिखा होता है कि मैंने अपना बुक ख़त्म कर लिया और आपकी हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सैम है वो आइजिया से मिलने के लिए जाता है, और वो उसे कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो आइजिया और उसके पोते को लेके जाता है स्मिथसोनियन में, और वहाँ पे जाके आइजिया देखता है कि उसका एक स्टैचू बना हुआ है, और जो उसकी जितनी भी हिस्ट्री थी उसने जो उस कंट्री के लिए किया वहाँ पे सब कुछ डिस्प्लेड होता है। आइजिया ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सैम को गले लगा लेता है।
अब इसके बाद जो सीन है शिफ्ट होता है सैम के घर की तरफ, और सैम के घर में पार्टी चल रही है, सब बहुत ज़्यादा खुश है और बकी भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और हम देख सकते हैं कि बकी ने अपने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने। इसका मतलब जो बकी है इन सब के आसपास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें दिखता है शो का टाइटल जो होता है कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। अब मुझे पक्का मालूम है कि आपको ये टाइटल देख के बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और मेरे फेस में एक स्माइल भी आ गई थी। तो एपिसोड 6 में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम देखते हैं कि जो शैरन है वो कोर्ट रूम में है और उसे सेनेटर फुल पार्डन दे देते हैं और उसे उसका पुराना जॉब भी ऑफ़र किया जाता है CIA में, जिसको शैरन जो है एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद शैरन जो है कोर्ट रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि जो सुपर सोल्जर है वो तो अब सीन से आउट हो चुके हैं, मगर अब हमें स्टेट्स के सारे सीक्रेट और प्रोटोटाइप वेपन का एक्सेस मिल चुका है। इसके बाद ये जो सीन है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था मेरा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फिनाले का ब्रेकडाउन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए सुपरवर्स को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऑसम कंटेंट के लिए जो है सुपर हीरो से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप बीइंग ऑसम।